हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम एलएम कर्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आईएस कर्व के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलएम कर्व को समझना। तो एलएम कर्व को जानने से पहले हमें स्टेप 1 सीखना पड़ेगा। क्या है स्टेप 1? स्टेप 1 हम जानेंगे डिमांड फॉर मनी के बारे में। तो आज की वीडियो हमारी डिमांड फॉर मनी के बारे में होगी। इसके बाद हम सप्लाई ऑफ मनी को सीखेंगे। तो जब हम डिमांड और सप्लाई को सीख लेंगे तो उस हिसाब से हमारा एलएम कर्व बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 डिमांड फॉर मनी। देखिए, डिमांड फॉर मनी क्या कहता है कि हाउ मच मनी पीपल वांट्स टू होल्ड, कितना पैसा लोगों को चाहिए अपने हाथों में। ठीक है, तो लोगों को कितना पैसा चाहिए? तो लोगों को जो पैसा चाहिए होता है अपने हाथ में वो 3 पर्पस के कारण चाहिए होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें वो है ट्रांजैक्शन पर्पस। ट्रांजैक्शन पर्पस यानी फॉर डे टू डे परचेजेस रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। जो लोगों की डे टू डे नीड्स होती है, जो कंजम्पशन लोग डे टू डे करते हैं, आटा, दाल, चावल या जो भी ज़रूरत है का सामान उनको चाहिए होता है, उसके लिए जो उन्हें पैसा चाहिए वो ट्रांजैक्शन पर्पस है। उसके बाद जो दूसरी नीड होती है पैसे को होल्ड करने की, वो है प्रिकॉशनरी पर्पस। प्रिकॉशनरी पर्पस यानी कि कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जैसे हॉस्पिटल का एक्सपेंस हो गया, एजुकेशनल का एक्सपेंस हो गया, ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस भरनी पड़ रही है, तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव से जो हम मनी को होल्ड करते हैं वो यहाँ पर आता है। और तीसरा जो हमारा होता है पर्पज़ वो है स्पेक्यूलेटिव पर्पज़। स्पेक्यूलेटिव पर्पज़ जो होता है ज़्यादातर वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, हमें गेन कमाना होता है। जैसे हम आज कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी, हमने इस मोटिव से खरीदी कि फ्यूचर में उसका कुछ प्राइस बढ़ेगा, उसको हम सेल कर देंगे प्रॉफिट में। या फिर हमने कोई आज शेयर खरीदा, फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ा तो हमने उसे सेल कर दिया, ठीक है ना, फॉर गेन पर्पस, प्रॉफिट कमाने के लिए पर्पस से हम क्या करते हैं, स्पेक्यूलेटिव पर्पस से मनी को होल्ड करते हैं। तो डिमांड फॉर मनी जो होती है वो 3 पर्पस के कारण होती है। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन पर्पस, सेकंड वन इज प्रिकॉशनरी पर्पस, थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव पर्पस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर मनी जो होती है वो रिलेटेड होती है ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पस के। कैसे? अब देखते हैं क्या डिमांड फॉर मनी डायरेक्ट रिलेटेड होती है या फिर इनडायरेक्ट रिलेटेड होती है, तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो डिमांड फॉर मनी रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पस कैसा होता है? तो डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। देखिए, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन पर्पस में जो डिमांड है मनी की वो डिपेंड करेगी लेवल ऑफ इनकम कैसा है। अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपकी डिमांड फॉर मनी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। वैसे अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम कम हो रही है, आपकी इनकम लेवल कम हो रही है, तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। और कंजम्पशन अगर आपका कम होगा तो आप मनी की डिमांड भी कम ही करोगे, कम से कम पैसा आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि लेवल ऑफ इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, और लेवल ऑफ इनकम अगर कम होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगा। तो यहाँ पर एक किससे रिलेटेड था, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस। तो जो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स देखे 1 एंड 2, तो ट्रांजैक्शन पर्पस और प्रिकॉशनरी पर्पस के जो डिमांड रहेगी मनी में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेवल ऑफ इनकम पर। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इन दोनों पर्पस के लिए डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं डिमांड फॉर मनी रिलेटेड टू द स्पेक्यूलेटिव पर्पस। स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए जो डिमांड होगी मनी की वो किस पर रिलेटेड होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब स्पेक्यूलेटिव पर्पस में जो मनी की डिमांड होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। आइए सीखते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इन द हैंड। देखिए, अगर आप अपने पैसे को हाथ में होल्ड करके रखेंगे, आपने कहीं उसे इन्वेस्ट नहीं करा, आपने कहीं उसे सेव नहीं किया बैंक में, तो उस कारण आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लॉस करनी पड़ती है। तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर शो करता है। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इन हैंड विल हाई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, पीपल विल प्रेफर लेस टू होल्ड मनी इन हैंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोग अपने पास पैसा कम रखते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं। और इससे क्या होगा, वो पैसे को अगर सेव कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 लाख रुपीज़ हम अपने पास रखें, अपने हैंड में रखें, या उन्हीं 1 लाख रुपीज़ को हमने क्या रखा, बैंक में रख दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है मेरे को 10% मिल रहा है दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं हैंड में रखूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। 1 साल बाद देखूंगा तो मेरी तिजोरी में 1 लाख के 1 लाख ही पड़े होंगे। लेकिन अगर वही पैसा मैंने बैंक में रखा होता तो मुझे उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता। तो 1 लाख पिछले साल था, इस साल क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 10,000 यानी कि 1,10,000। तो जितना जितना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा उतना कम
मैं क्या करूँगा, मनी की डिमांड करूँगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से मैं मनी को कहाँ रखने लग जाऊँगा, इन्वेस्ट करने लग जाऊँगा या फिर बैंक में रखने लग जाऊँगा। तो यही यहाँ पर बात कही गई थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपका बढ़ता है तो मैं डिमांड फॉर मनी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर यही नीचे हम समराइज इसको कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। ओके, आई होप यहाँ पर आपने सीख लिया होगा। आइए समरी करते हैं इसकी। देखिए, तो लेवल ऑफ इनकम का डायरेक्ट रिलेशन होता है डिमांड फॉर मनी से। हमने अभी देखा लेवल ऑफ इनकम का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, और इनकम लेवल अगर कम होता है तो डिमांड फॉर मनी कम होती है। तो लेवल ऑफ इनकम का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मनी से। तो इसको इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो L1 मैंने इसको डिनोट किया है। ओके, L1 यानी कि डिमांड फॉर मनी ड्यू टू इनकम लेवल। तो जिस इनकम लेवल पे आपकी डिमांड फॉर मनी है वो L1 है आपका, इक्वल टू है KY। K यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इनकम, कितनी फ्रैक्शन इनकम पीपल वांट टू होल्ड, और Y आपकी इनकम लेवल को शो करती है। वैसे ही सेकंड पॉइंट है लेवल 2। लेवल 2 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, लेवल ऑफ इंटरेस्ट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द डिमांड ऑफ मनी। अब हमने यहाँ पर देखा था इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशनशिप। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो डिमांड फॉर मनी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ओके, तो इसको मैंने डिनोट किया L2 से। तो L2 की इक्वेशन बनी है HI। L2 यानी कि जो डिमांड फॉर मनी हम कर रहे हैं ड्यू टू इंटरेस्ट रेट के बढ़ने घटने पर जो डिमांड फॉर मनी हम कर रहे हैं वो L2 है। I का मतलब है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, और H का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट पीपल वांट टू होल्ड, कितना पीपल होल्ड करना चाहते हैं उसका फ्रैक्शन इंटरेस्ट रेट का। अब मैं इन दोनों को अगर सम कर दूंगा तो टोटल डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, L1 और L2 हो जाएगी। अब L1 की इक्वेशन क्या थी मेरी, KY थी। ओके, KY, और L2 की इक्वेशन क्या है, HI। अब HI के पीछे मैंने माइनस लिखा है। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी का कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, इसलिए यहाँ पर HI के पीछे क्या है, माइनस है। तो मनी डिमांड की इक्वेशन क्या बन गई, डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन बन गई KY माइनस HI। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मनी डिमांड की इक्वेशन बनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इससे आगे के कंसेप्ट क्या होते हैं।